हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। पिछले वीडियो में बंगाल शैली वाला टॉपिक चल रहा था। हमने बंगाल शैली के बारे में पढ़ा, अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में पढ़ा, फिर यामिनी राय के बारे में पढ़ा। आज हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ा था। आज हम यामिनी राय के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। यामिनी राय, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लोक कला को आधार बनाकर अपनी चित्रण कला का विकास किया था। यामिनी राय एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लोक कला को आधार बनाकर अपनी चित्रकला को या अपनी चित्रण शैली का विकास किया था। और विशेष रूप से ये कलकत्ता के पटचित्र और बंगाल की लोक मधुबनी शैली से काफी प्रभावित है। यामिनी राय ऐसे भारतीय चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने लोक धाराओं की खूबियों को समझा और उसके कलात्मक महत्व की खोज की थी। मतलब इन्होंने लोक धाराओं की खूबियों को समझा और उसके कलात्मक महत्व को प्रतिष्ठित किया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कलकत्ता के पटचित्रों और बिहार की लोक मधुबनी शैली से प्रभावित थे। अब हम सबसे पहले इनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। वही मुख्यतया सबसे पहले जन्म एवं शिक्षा। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बेलियातोड़, पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले के बेलियातोड़ नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले के बेलियातोड़ नामक ग्राम में 10 अप्रैल 1887 को यामिनी राय का जन्म हुआ था। यामिनी राय के पिता, या यूं मान सकते हैं कि उनके पिता राम रतन राय चौधरी एक धनी जागीरदार थे। बचपन से ही इन्हें चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी। अतः 16 वर्ष की आयु में इन्हें कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश दिलाया गया, परंतु यहां की यांत्रिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट होने के कारण, यांत्रिक शिक्षा प्रणाली मतलब यंत्रों के द्वारा शिक्षित प्रणाली, तो परंतु यहां की यांत्रिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट होकर इन्होंने विद्यालय कला अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया। और इसके पश्चात इन्होंने पाश्चात्य चित्रों का भी अध्ययन किया। मतलब यहां पर जब इन्होंने विद्यालय कला अध्ययन छोड़ दिया, फिर उसके बाद में ये पाश्चात्य कला या पाश्चात्य चित्रों का इन्होंने गहनतापूर्वक भी अध्ययन किया था। मुख्यतया जन्म एवं शिक्षा में सिंपल सी बात कि 10 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले के बेलियातोड़ नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता राम रतन राय चौधरी, जो कि एक धनी जागीरदार थे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया, परंतु यहाँ की यांत्रिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट होने के कारण इन्होंने विद्यालय कला अध्ययन बीच में ही छोड़
दिया। और इसके पश्चात इन्होंने कुछ पाश्चात्य चित्रों का भी अध्ययन किया, या पाश्चात्य पद्धति में भी इन्होंने चित्रों का अध्ययन किया। अब मुख्य बात जो आती है वो आता है कला चेतना। कला चेतना। विद्यालय कला अध्ययन छोड़ने के पश्चात यामिनी राय ने खूब कला अन्वेषण किया। कला अन्वेषण किया, कला अन्वेषण किया यानी कि कला की खूब खोज की, और इन्होंने महसूस किया कि इस देश की यानी भारत देश की मिट्टी के कण कण में कला के तत्व मौजूद हैं, जिन्हें विशेष प्रकार से उजागर किया जा सकता है। मुख्य बात क्या कि विद्यालय कला अध्ययन यहां पर छोड़ दिया इन्होंने, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश दिलाया गया, लेकिन यांत्रिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट होने के पश्चात में विद्यालय कला अध्ययन इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। जब विद्यालय कला अध्ययन छोड़ दिया तो इन्होंने खूब कला अन्वेषण किया, और इन्होंने महसूस किया कि इस देश की मिट्टी के कण कण में कला के तत्व मौजूद है, जिन्हें विशेष प्रकार से उजागर किया जा सकता है। और यामिनी राय ने इन दिनों लोक चित्रों का भी अध्ययन किया। यामिनी राय ने इन दिनों लोक चित्रों का भी अध्ययन किया, और विशेष रूप से इन्होंने मुख्यतया इन्होंने कलकत्ता के पटचित्रों, कलकत्ता के पटचित्रों एवं बिहार की लोक मधुबनी शैली का इन्होंने अध्ययन किया, और ये दोनों चित्र शैलियां ही यामिनी राय के चित्रण का प्रमुख आधार बनी। मुख्य बात क्या कि इन दिनों जब इन्होंने कला का खूब अन्वेषण किया तो इन्होंने लोक चित्रों का भी अध्ययन किया, और विशेष रूप से कलकत्ता के पटचित्रों और बिहार की लोक मधुबनी शैली का इन्होंने अध्ययन किया, और ये दोनों चित्र शैलियां यामिनी राय की चित्रण का प्रमुख आधार बनी। अब मुख्यतया इनके चित्रों का प्रमुख आधार क्या था? कलकत्ता के पटचित्र और बिहार की लोक मधुबनी शैली। अब मुख्यतया जो मुख्य बात आती है कि कालीघाट के पटुआ कलाकारों की कला, कालीघाट के पटुआ कलाकारों की कला। मैं आपको बताऊं कि बंगाल के लोक कलाकार, बंगाल के लोक कलाकार गांवों में आकर बस गए थे, और यामिनी राय इन कालीघाट के पटुआ कलाकारों की कला से काफी प्रभावित थे, और यह लोक शैली कालीघाट पटचित्र, कालीघाट पटचित्र के नाम से विश्वविख्यात है। कालीघाट पटचित्र के नाम से विश्वविख्यात है। इन चित्रों के विषय मुख्यतया पशु पक्षी, जलचर, थलचर, इसके अतिरिक्त बंगाली सामाजिक जीवन, बंगाली सामाजिक जीवन इन चित्रों के प्रमुख विषय थे। पशु पक्षी, जलचर, थलचर, बंगाली सामाजिक जीवन, कालीघाट के पटुआ कलाकारों की कला के प्रमुख विषय थे। कुंडली शैली की गोलाकार रेखाओं में, कुंडली शैली की गोलाकार रेखाओं में जब यामिनी राय ने इन चित्रों को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वे इस कला को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। इन कुंडली शैली की गोलाकार रेखाओं से तैयार
इन चित्रों को जब यामिनी राय ने देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वे इस अपूर्ण शैली को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। और यामिनी राय की कला में इनका काफी अहम योगदान रहा। मतलब कि कालीघाट के पटचित्रों से प्रभावित होकर यामिनी राय ने अपनी चित्रण कला का विकास किया था। मुख्यतः मैं आपको बता दूं, कुंडली शैली या कालीघाट के पटचित्र। मैं आपको बता दूं कि पटचित्रों की भाषा सरल, सीधी एवं आडंबरहीन हुआ करती थी। पटचित्रों में आंखें गोलाकार, कानों से मिलती हुई रेखाएं मोटी एवं गतिमय, रंग सपाट आदि हुआ करते थे। और फिर मुख्यतः क्या था कि जो आंखें बनाई जाती थी वो क्या होती थी, गोलाकार हुआ करती थी। और मुख्यतः आंखें इतनी बड़ी सारी बनाई जाती थी कि वो कानों से मिलती हुई प्रतीत होती थी। और रेखाएं मोटी एवं गतिशील हुआ करती थी, रंग सपाट भरे जाते थे। तो कुंडली शैली की गोलाकार रेखाओं से तैयार जब यामिनी राय ने इन चित्रों को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वे इस शैली को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। अब मुख्यतया हम यामिनी राय की कला के बारे में पढ़ते हैं। यामिनी राय की कला, जैसे मैंने आपको बताया कि यामिनी राय की कला इस प्रकार की थी। यामिनी राय की कला, जैसे मैं आपको बताऊं कि यामिनी राय एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कलकत्ता के पटचित्रों को आधार बनाकर अपनी चित्रकला का विकास किया था। और यामिनी राय की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उन्होंने लोक धाराओं की खूबियों को समझा और उनके कलात्मक महत्व की पुनः खोज की थी। उनके चित्र ऐसे थे, उनके चित्र बच्चों की सी सहज कल्पना से युक्त हुआ करते थे। एक बार उनका एक कोटेशन भी है, एक बार उन्होंने कहा भी था कि मेरे चित्र वैसे ही हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो और जिसे हर कोई अपनी गोदी में उठा लेना चाहता है। मतलब कहने का मतलब कि यामिनी राय की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उन्होंने लोक धाराओं की खूबियों को समझा और उनके कलात्मक महत्व की खोज की। उनके चित्र बच्चों की सी सहज कल्पना से युक्त थे और उन्होंने कहा भी था, उनका कोटेशन है कि मेरे चित्र वैसे ही हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हो जिसे हर कोई गोद में उठा लेना चाहता हो। अब मुख्यतया रंगों की चेतना, यामिनी राय को रंगों की गहरी समझ एवं पकड़ थी और उन्होंने अपने चित्रों में लाल, पीला, हरा, सिंदूरी, नीला, भूरा, सफेद एवं काले रंगों का अपने चित्रों में प्रयोग किया। उन्होंने इसके लिए सस्ती एवं घरेलू रंग सामग्री का प्रयोग किया। उन्होंने रंगों के लिए सस्ती एवं घरेलू रंग सामग्री का प्रयोग किया। जैसे भूरा रंग उन्होंने गंगा की चिकनी मिट्टी से, सिंदूरी रंग सिंदूर के प्रयोग से, नीला रंग नील से, सफेद रंग खड़िया से एवं
लाल, पीला, हरा रंग मिट्टी के रंगों एवं धातु, मिट्टी के रंग एवं धातु के मिश्रण से तैयार किया। इसी प्रकार काला रंग काजल या कोयले से उन्होंने तैयार किया। मुख्य बात क्या कि यामिनी राय को रंगों की गहरी समझ एवं पकड़ थी। इस हेतु उन्होंने अपने चित्रों में लाल, पीला, हरा, सिंदूरी, नीला, भूरा, सफेद एवं काले रंगों का प्रयोग किया। चित्र निर्माण के लिए उन्होंने सस्ती एवं घरेलू रंग सामग्री का प्रयोग किया, जैसे भूरा रंग गंगा की चिकनी मिट्टी से, नीला रंग नील से, सिंदूरी रंग सिंदूर के प्रयोग से, सफेद रंग खड़िया से एवं काले रंग का प्रयोग काजल या कोयले से किया और लाल, पीला, हरा रंग मिट्टी के रंग एवं धातु के मिश्रण से तैयार किया। अब मुख्य जो बात आती है वो आते हैं यामिनी राय के चित्र। यामिनी राय के चित्र कि इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं। मुख्यतया यामिनी राय ने अनेक चित्रों का निर्माण किया, जिनमें इनके प्रमुख चित्रों में मां शिशु, ढोल वादक, मां शिशु, ढोल वादक, संताल युवती, संताल युवती, टैगोर व बापू, टैगोर व बापू, तीन पुजारी ने, ये तीन पुजारी ने यामिनी राय का काफी प्रसिद्ध चित्र रहा था। और इसके अतिरिक्त सीता की अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा, रथ यात्रा, इसके अतिरिक्त घोड़ा गाड़ी, राम भक्त हनुमान, घोड़ा गाड़ी, राम भक्त हनुमान आदि इनके प्रसिद्ध चित्र थे। इसके अतिरिक्त यामिनी राय ने चित्रों के अनेक विषयों जैसे किसान, कुम्हार, लुहार, कुम्हार, लुहार आदि अनेक विषयों, किसान, कुम्हार, लुहार, बढ़ई से लेकर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग जैसे साधु संत, फकीर आदि से संबंधित चित्रों का भी निर्माण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों जैसे घोड़ा, हाथी, बिल्ली, शेर, कबूतर आदि के भी चित्र बनाए। एक जो मुख्य जो अपनी किताब के अंदर एक बात दे रखी है वो ये है कि यामिनी राय की चित्रों के जो प्रेरणा स्रोत थे, जैसे प्रेरणा स्रोत के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि यामिनी राय के चित्र मुख्यतया कालीघाट के पटुआ कलाकारों और बिहार की लोक मधुबनी शैली से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त यामिनी राय ने लोकधाराओं की खूबियों को समझा था और उनके कलात्मक महत्व की खोज की थी। इनके अतिरिक्त उन्होंने खिलौने, कहने का मतलब कि जो कुम्हार, गुड़िया, खिलौने बनाने वालों आदि से भी इन्होंने चित्रण कार्य की प्रेरणा ली थी। और जो इनके चित्र थे वो चित्रों की जो मुख्य शैली थी वो क्या थी, जैसे आंखें गोलाकार हुआ करती थी जो कानों तक मिलती हुई प्रतीत होती थी, रेखाएं मोटी एवं गतिशील हुआ करती थी, रंगों को ये बिल्कुल सपाट भरा करते थे जिससे रंगों की यथार्थ चेतना बनी रहती थी। ये इनके प्रमुख विशेषता थी। अब जो यामिनी राय ने अनेक प्रकार के भित्ति चित्रों का भी निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त हर विषय से संबंधित इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मां शिशु, ढोल वादक, संताल युवती, टैगोर व बापू, तीन पुजारी ने, सीता की अग्नि परीक्षा, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, राम भक्त हनुमान,
यहाँ से लेकर इसके अतिरिक्त इन्होंने किसान, कुम्हार, लुहार, बढ़ई से लेकर धर्म संप्रदाय जैसे विभिन्न साधु संन्यासियों, फकीरों आदि के चित्र बनाए। विभिन्न पशुओं में शेर, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कबूतर आदि के भी इन्होंने चित्र बनाए। इनके प्रेरणा स्रोत, इन्होंने अपनी चित्रकला की प्रेरणा जैसे कुम्हार, गुड़िया बनाने वाला, खिलौने बनाने वाला या अनेक प्रकार की जो कारीगरी का कार्य करने वाले वर्ग के लोग रहते थे, उनसे प्रेरणा लेकर अपने चित्रण कार्य का विकास किया। और जो इनकी चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी कि आंखें गोलाकार, कानों से मिलती हुई, रेखाएं मोटी एवं गतिमय, रंग सपाट आदि भरे जाते थे। अब मुख्य बात कि यामिनी राय की कला का विवेचन, जैसे मैं आपको बताऊं कि यामिनी राय के से पहले कलाकार थे जिन्होंने मिट्टी की गंध को महसूस किया था और अपने चित्रों में विशुद्ध लोक कला रूपों का समन्वय किया था। अब यामिनी राय को महात्मा गांधी ने, कुछ कला विशेषज्ञ तो इन्हें कला का पैगंबर भी कहते हैं, कुछ कला विशेषज्ञ तो यामिनी राय को कला का पैगंबर भी कहते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था कि यामिनी राय एक राष्ट्रवादी कलाकार थे। इसके अतिरिक्त जैसे यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ और मृत्यु 1972 में यामिनी राय की मृत्यु हो गई थी। अब अगले टॉपिक में हम अन्य बंगाल शैली के कलाकार जैसे नंदलाल बसु, असित कुमार हालदर आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।